कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने गुरुकुल नारसन में मनाया किसान दिवस। किसान दिवस का आयोजन स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर किसान दिवस का आयोजन राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन के प्रांगण में धूमधाम से किया गया। जन्म दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे करतार सिंह भडाना का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। किसान दिवस के अवसर पर गुरुकुल नारसन क्षेत्र के किसान और ग्रामीणों ने भारी संख्या में भाग लिया। जन्मदिन के इस अवसर पर अवतार सिंह भडाना ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह को किसानों का मसीहा बताया और कहा कि किसान मजदूर को एकजुट होकर सरकार के साथ चलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री चरण सिंह जैसा बनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को और अच्छा बनाना चाहते हैं। हो सकता है फिलहाल कोई अड़चन हो, लेकिन वह देश को मजबूत और अच्छा बना कर जाएंगे। इसलिए जनता से अपील है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करें, जिससे वह अपने कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहें। देखें स्टार न्यूज प्लस के हरिद्वार के मंगलौर से आरती सैनी की ये रिपोर्ट। और उन्होंने आंधी खड़ी कर दी। आप सब बुजुर्ग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह एक ऐसी आंधी का नाम था जिसके आके सब किलों के तंबू उखड़ गए। दोस्तों, मैं यहाँ चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने प्रस्तुत हुआ हूं, लेकिन साथ ही एक बात कहना नहीं भूलूंगा कि काम माला हर एक पहनाता है, हर एक निमंत्रण पत्र लिखता है, हर एक भाषण देता है, लेकिन कौन दे रहा है और क्या कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को सभी अपने संस्थाओं से जो टीचर लोग हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं, अब बना हमारी पांचों संस्था से लगभग यहाँ स्टाफ आ रहा है और सभी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो कर्ज चुका के जाते हैं वो दुनिया में फिर नहीं आते हैं। जब कर्ज अगर रह जाएगा तो उसे चुकाने फिर आना पड़ जाएगा। लोग तो सोचते होंगे कि भाई मुझे अभी आपकी वोट चाहिए, शायद मैं इस तरह से बोल रहा हूं, लेकिन ये सत्य है कि मैं वोट का लालची न था न कभी होऊंगा। मैं तुम्हारे प्यार का भूखा हूं, तो सम्मान आप प्रधानमंत्री रहे, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं? यही दे रहा हूं कि हम सब उनकी तरह हो जाए, जो कार्य चौधरी साहब कर गए, छोटे चौधरी साहब कर गए, और हमारे छोटे जयंत चौधरी अभी कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के जो भी मौजूद लोग हैं उनको प्रार्थना से करते हैं कि इकट्ठे होकर चलें और देश को आगे बढ़ाएं और किसान और मजदूर को आगे ले जाएं। लगभग 77-78 साल सर देश को आज़ाद हो गए, लेकिन आज तक भी किसानों की समस्याएं जो कि तो है सर, इस पे क्या कहना सर? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान शहीद हुए सर। देखिए, मुझे इतना भरोसा है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, चौधरी साहब के पास भी रहा हूँ, मैं किसानों के मसीहा है वो। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो दो भाई और आए हुए थे, तो वो उनने कहा चीनी कम डालो। चौधरी साहब ने 2 चम्मच भर के डाली, अजीत सिंह जी ने, और कहा रहे अगर हम ये मीठा नहीं पिएंगे तो मिल शुगर मिल कैसे चलेंगे, तुम्हारा गन्ना कैसे मिलेगा। तो मैंने जो बात कही है कि मोदी जी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन लंबा टाइम हो गया सर, आज भी सर एमएसपी पे वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी काम में अभी करने में अड़चने आती हो, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि वो ऐसे हो जाएंगे कि कोई अड़चन नहीं आएगी और देश का वो काम करके जाएंगे जो हम सोच भी नहीं।